नोटबंदी के बीच आज पहली सैलरी डे है। पहली तारीख को नौकरी पेशा लोगों को अपनी सैलरी का इंतजार रहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या लोग आज बैंक से या एटीएम से अपनी सैलरी निकाल पाएंगे। देश में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जिन्हें कैश में सैलरी मिलती है, लेकिन बाजार में कैश की भारी कमी है। तो क्या मजदूरों को सैलरी डे पर खाली हाथ रहना होगा? आज पहली तारीख है और लोगों को सैलरी का इंतजार है, लेकिन बैंक में कैश नहीं और एटीएम आउट ऑफ सर्विस। बड़ा सवाल, तो कैसे मिलेगा सैलरी डे पर लोगों को कैश? नोटबंदी के बीच आज पहला सैलरी डे है, लेकिन बाजार में कैश किल्लत ने हर किसी को परेशान कर रखा है। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतार है। मजदूर से लेकर फैक्ट्री मालिक तक हर कोई परेशान है। तस्वीरें दिल्ली की हैं। कुछ लोगों की सैलरी आ चुकी है तो कुछ की आज आनी है, यानी खाते में पैसे आने के बाद भी उसे निकालने की भारी जद्दोजहद है। बैंक और एटीएम के बाहर नो कैश या आउट ऑफ सर्विस का पोस्टर लगा है। इस वक्त हम मौजूद है मयूर विहार फेज 1 के साउथ इंडियन बैंक के बाहर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भीड़ यहाँ पर नहीं है। अमूमन जिस भी बैंक में काम चल रहा है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, पर इस बैंक में भीड़ नहीं है और इसका कारण जो है वो बिल्कुल साफ साफ जो गेट है उसके बाहर ही लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है। बाहर नोटिस एक लगाया गया जिसमें लिखा गया है करेंसी आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि बैंक के पास देने के लिए करेंसी नहीं है। बड़ी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में सैलरी अकाउंट में आती है, लेकिन हफ्ते में कैश निकालने की लिमिट 24,000 रुपए है। परेशानी यही नहीं, लिमिट के मुताबिक 24,000 निकालने में भी दिक्कत है। बैंक्स में ना तो कैश है और ना ही एक्सचेंज हो रहे हैं। बैंक में कैश आता तो है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाता है। कह रहे हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे जैसे बैंक खुलता है तो 1 आध घंटे में करेंसी खत्म हो जाती है। क्या आपको क्या बताया गया? पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? बस अब चलते हैं और क्या, एटीएम भी बंद पड़ा हुआ है, एटीएम में भी पैसे नहीं है। कितने बजे से आप आए हुए हैं? 6 बजे से। तो क्या बता रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे हैं जी अभी कैश नहीं आया है। विड्रॉल के लिए आई हूँ। कल 12 बजे बोल दिया कैश खत्म हो गया, आज ये लिखा हुआ है कि 12-1 बजे आएगा, उम्मीद है। ये तो हुई नौकरी पेशा लोगों की बात। अब आपको दिखाते हैं फैक्ट्री के मजदूरों और उनके मालिकों की परेशानी। मजदूर परेशान है कि उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं। कैश नहीं होने से अपना खर्चा तो पहले ही नहीं चल रहा था, अब अपने घर वालों को भी पैसे नहीं भेज पा रहे हैं। सर जब ठीक हो या ना हमें इससे नहीं मालूम, पर क्या है कि हम 1 महीने से बहुत परेशान हैं। कम से कम 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाने के बाद भी हमें बैंक से पैसे नहीं मिल रहे। काफी मुश्किल हो रही है, नई नोट मिल नहीं रही है, पुरानी चल नहीं रही है, तो काफी परेशानी तो है। यहाँ पे घर पैसा भी नहीं जा रहा है, पुरानी नोट जो है मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, तो परेशानी तो काफी है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात ठीक हो पाएंगे या फिर? नहीं सर, हो सकता है कि हालात ठीक हो जाए। दिल्ली की इस फैक्ट्री के मजदूरों की अलग परेशानी है। फैक्ट्री के मालिक मजदूरों की सैलरी पुराने 500 और 1000 के नोटों में दे रहे हैं, यानी पहले इन नोटों को खाते में जमा करने के लिए घंटों बैंक की लाइन में खड़े हों और फिर पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लाइन में धक्के खाओ। हालांकि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो मानते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है उससे फायदा होगा। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। हाँ सर, ऐसा तो लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, पर लेकिन सर आगे क्या होता है वो कौन जानता है सर। ताकि हो जाए, मतलब कि ये काम तो किया, बहुत अच्छा किया है। मतलब कि इससे मतलब कि कालाबाजारी और मतलब कि ये खुद ही मतलब कि वो रुकेगी, लेकिन मतलब कि ये है कि टाइम लगेगा। दिल्ली की ही तरह दिल्ली के आसपास और दूसरे छोटे बड़े शहरों के इंडस्ट्रियल एरिया में भी हालात वैसे ही हैं। बात चाहे गाजियाबाद की करें, गुड़गांव की करें या फिर जयपुर की, ज्यादातर मजदूरों के बैंक में खाते नहीं हैं। कैश नहीं होने से फैक्ट्री मालिक वक्त पर मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। किसी तरह से मजदूर अपना काम चला रहे हैं। हम पूरे दिन यहाँ काम करते हैं, 5 बजे के बाद छुट्टी करवाने के बाद 2 घंटे में जो हमारा ओवर टाइम लगता है उसमें हम जाके अपना कैश करवाते हैं। तनख्वाह क्या बहुत परेशानी हो रहा है, अभी खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं होता है, 200-400 रुपए करके मिलते हैं, वही खाते हैं, वही। सैलरी को लेकर के काफी दिक्कतें हैं, काम धंधे एकदम ठप पड़े हैं, प्रोडक्शन भी एकदम डाउन है और इस बारे में जो है क्या किया जाए, मजदूर तो काफी परेशान हो गए। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे अब देंगे, थोड़े पैसे बीच में फिर देंगे, जब जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे बांटेंगे सबको पैसे। क्या किया जाए, मजबूरी है। तो इनको पैसा पूरा चाहिएगा। अब पूरा पैसा अब देने में कम से कम हमारे को 1.5-2 लाख रुपया, हमारे को 3 लाख रुपया हमारे को चाहिए। 3 लाख रुपया हम 5 दिन में 7 दिन में कैसे व्यवस्था करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर हो रहा है। हम तो यही कहेंगे, हम
जितनी भी तकलीफ अपने तरफ सहेंगे, पर प्रधानमंत्री के साथ हम अपने भी होंगे और हमारे वर्करों को भी कहेंगे कि आप तकलीफ थोड़ी बहुत सह जाओ। हालांकि बैंक अकाउंट से सैलरी निकालने में लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी खास तैयारी की है। बुधवार शाम से ही बैंक और एटीएम में 500 रुपए के नए नोटों की सप्लाई तेज की गई है। आरबीआई की कोशिश है कि 7 दिसंबर तक बैंक में कैश फ्लो बढ़ाई जाए। जिन ब्रांच में सैलरी और पेंशन अकाउंट है, वहां 20 से 30% तक ज्यादा कैश सप्लाई की जा रही है। जिन कर्मचारियों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनके खाते खोलने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। नए नोटों की छपाई तेजी से चल रही है। आरबीआई ने भरोसा दिलाया है कि उनके पास कैश की कोई कमी नहीं है। 500 के नए नोटों के ज्यादा सर्कुलेशन के बाद एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। कैश की सप्लाई के लिए वायुसेना के विमानों ने 210 टन करेंसी नोट्स आरबीआई के अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचाए गए। जाहिर है, कोशिश है कि सैलरी डे पर लोगों को कैश निकालने में दिक्कत ना हो।